एक्चुअली मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं ना, उस चक्कर में ये ना पीछे दूसरी साइड में टांग की बुरी हालत है दीदी इसकी। एंड शायद ये वाली लेग भी टूट गई हुई है। ये तो काटनी पड़ेगी। नहीं 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 हम एक गांव में जा रहे हैं एक बच्चे का रेस्क्यू करने, जो हमारे शहर से थोड़ा हटके है। हाँ, उस बच्चे को जो है वो 1-2 दिन से, कल रात से या कल दोपहर से कोई गाड़ी वाला जो है वो मार के चला गया, और बच्चा जो है वो तड़प रहा है उसी कंडीशन में। क्योंकि आप देखो रिमोट एरिया में जो होता है डॉक्टर, वेट की फैसिलिटी भी नहीं होती, इंसानों के डॉक्टर भी नहीं मिलते, तो वेटनरी तो बहुत दूर की बात है। तो वो बच्चा उसी कंडीशन में है, बगैर पेन किलर के, बगैर किसी चीज़ के। तो जब किसी ने उसको वहाँ पे कराते हुए देखा तो उन्होंने हमारे को कॉल करा हेल्प के लिए। तो हम उस बच्चे का रेस्क्यू करने जा रहे हैं, जो बच्चा बहुत ज़्यादा पेन में है। मारने वाला मार के चला गया, वो तो शायद उनकी आदत ही नहीं है कि मुड़ के देखना किसको कुचला किसको नहीं। तो वो चले जाते हैं पीछे, अपने पीछे वो तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं बेजुबान को, जैसे उसके अंदर कोई जान नहीं है और उसको कोई दर्द नहीं होता। तो उसी दर्द में है बेचारा, कल से बेचारा उसी हालत में पड़ा है। उसको पेन किलर भी नहीं, एंटीबायोटिक भी नहीं, क्योंकि यहाँ वेटनरी डॉक्टर है ही नहीं रिमोट एरिया में। तो हम उस बच्चे का रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। इसकी आंख में मैंने एक पहले इधर गाय का हुआ था, वो हमने ट्रीटमेंट करवा दिया, फिर उसकी टांग इधर से कट गई नीचे से, खुद ही गिर गई। अच्छा, पर ये है कि अभी उसको हम सर्दियों के दिनों में इधर आग जला के अपने पास रखते थे। हाँ इधर ही है साथ में, पर ये नीचे वाला नहीं है उसका, अभी वो 3 ही टांगों से चलता है, बैल है वो। लेकिन ये है कि वो अभी हट्टा कट्टा तगड़ा हो गया। कभी आपको ऐसे लगे कि इमरजेंसी केस है। हाँ, मैं उसकी टांग लगवाने के लिए सोच रहा था, फिर मेरे को उधर मैंने फ़ोन किया ना, एक हिमाचल के गोस्वामी हैं, आर्मी से रिटायर मेरे साथ ही, उन्होंने सर साथ वो बोलते थे कि मोगा में है, फिर अगर वो लगा देंगे उसको तो वो सीधी लगेगी, फिर उसको बैठने में प्रॉब्लम आती है। वो चल रही है तो हाँ अभी तो चल रहा है वो। एक गाय थी उसको भी हमने ऐसे ही कर दिया। तो ये वो बच्चा है जिसका रेस्क्यू करने हम आए हैं। अब देखो कि बच्चे की एक जो पूरी टांग है, जो दूसरी तरफ है, वो पूरी तरह से गल गई है। इसको मैं अभी पलट के दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चा पेन में है तो काट ना ले, इसलिए इसके मुंह पे मज़ल वगैरह लगा के हम इसको पकड़ेंगे। क्योंकि जब पेन में होता है इनको खुद नहीं पता होता बेचारों को, क्योंकि इतनी पेन सहते हैं, तो इनका कोई कसूर नहीं होता, पर हमको एहतियात बरतनी है। आप देखो टांग की क्या हालत है। ये जो पूरी टांग है ये पूरी तरह से जो है वो टूट गई है, और शायद इसकी टांग जो है वो ना बचे। दूसरी साइड भी वो काटा था। हाँ बेटा, नीचे वाली भी टूटी हुई है। वो बुरी, उसकी बुरी हालत है। उधर आप इसको हाथ लगाओगे ना तो ये आपको काटने पड़ जाएगा अभी। तो फिर तो इसकी दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। बुरी हालत है उसकी, तो इतनी बुरी हालत है ना ये, उसकी बहुत बुरी हालत है। ये कल रात को चिल्ला रहा था, हमें पता नहीं चला, हमें लगा शायद ऐसे ही मतलब तो कोई ये पपी आया वगैरह कैसे, चल के आया? हाँ ये ऐसे घसीट के इधर पहुंचा था। पहले इधर पेड़ के नीचे बैठा था, रात उधर गिर गया ये, मैं उधर इसको कोशिश की निकालने के लिए, मेरे को काटने पड़ गया। फिर ये खुद ही बेचारा, इधर धूप थी ना उधर, फिर इधर छाया में पहुंच गया ये। तो ये बता रहे हैं कि इससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा, अपने को घसीट के ये बेचारा इधर ले आया धूप से। इसका दूर कहीं एक्सीडेंट हुआ था, और बेचारे लाचार होते हैं। ये भी वहीं जाते हैं, इनको पता है कि यहाँ से हमारे को मदद की उम्मीद होती है। ये उन्हीं घरों के आगे बेचारे बैठ जाते हैं, जैसे कि इनके पास बैठ गया आके, और उन्होंने हमारे को हेल्प के लिए कॉल करा। मैं सोच रही थी कि बच्चे की एक ही टांग पे लगी है, पर इसकी दोनों टांगें जो हैं जिस पे लगी हुई है, और दोनों टांगें काटनी पड़ेगी, तो इसकी ज़िंदगी जो है वो इसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी पलटी करो दीदी, अभी देखो इसको, वो नहीं देखा जा रहा। आराम से दीदी, आराम से पलटी करना। वो देखो वो तो गिरने वाली है, ये देखो हो जाएगी फिर तो ठीक है। तो क्यों मसल ही फटे थे। ये जो टांग है ये आप देख रहे हो कि पूरी तरह से गल गई है, और बच्चा इतने दिनों तक ये कहीं छुप गया था। जब इसका एक्सीडेंट हुआ, ये बता रहे हैं कि 2-4 दिन बाद ये रेंगता हुआ यहाँ वापस आया, और जब ये चिल्ला रहा था तो इन्होंने आवाज़ सुनी। जब इन्होंने देखा कि बच्चे की बुरी हालत है,
और उन्होंने हमारे को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाया है। हम इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि दोनों टांगे बच्चे की और ऊपर से मैगट्स का मौसम है, तो बहुत मुश्किल होता है इन बेजुबानों के लिए। खुद आवाज़ बोल नहीं सकते, ये चीख के बता सकते हैं पर इनकी चीख भी कोई ही सुनता है। इसकी चीख किसी ने नहीं सुनी तो ये उन घरों के आगे बैठ जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ से हमारे को उम्मीद दिखती है, मदद की आस दिखेगी। तो ये बेचारा अपने आप को घसीट के उनके घर के आगे बैठ गया और वहाँ जाके रोया। और जब रोया तो उनको पता चला कि बच्चे को बहुत बुरी लगी हुई है, तो इसलिए उन्होंने हमारे को कॉल करा। इस बच्चे को लेके जा रहे हैं। हाँ? तो ऊपर ही रखेंगे। बस तो इस बच्चे को हमने रेस्क्यू कर लिया यहाँ से। जितनी जल्दी हो सकता है हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कल ही इसको लुधियाना भेजेंगे क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो चुका, तो क्योंकि तभी इसकी जान बचेगी। इन्फेक्शन टांग में पूरी तरीके से हो गई है और ये टांग तो बचेगी नहीं, बच्चे की टांग को काटना पड़ेगा अगर इसकी ज़िंदगी को बचाना है। तो प्लीज़ इस बच्चे के लिए आप प्रेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम सब मिलके इसकी ज़िंदगी बचा सकें। पाव भी